रामपुर नामक ग्राम में शंभू नाम का एक किसान था। शंभू बहुत ही भोला और सच्चे दिल वाला व्यक्ति था, जो हमेशा सच्चाई का साथ देता था। और शंभू बहुत मेहनती किसान था और दिन भर अपने खेत में काम करता और घर पर या उसका जीवन था। शंभू फालतू चीजों में बेवजह अपना समय नहीं देता था, इसलिए शंभू की फसल भी बहुत अच्छी होती थी और शंभू अपने जीवन में बहुत खुश था। यही कारण था कि कुछ लोग उससे जलते भी थे। एक दिन कुछ लोग मिलकर एक योजना बनाते और फिर दो लोग शंभू के घर की ओर चल पड़ते हैं और उसके घर के पास जाकर आवाज देते हैं, शंभू भाई, अरे ओ शंभू भाई। शंभू अपने घर से बाहर निकलता है और कहता है, क्या बात है हरिया, काका क्यों इतना तेज अपना गला फाड़ रहे हो? अब क्या बतावे शंभू भाई, तुम्हारे लिए इतना बुरा लग रहा है कि मुझसे ये बात बोली नहीं जाती। अरे हरिया काका, बात क्या है? साफ साफ बताओ। अरे शंभू भाई, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, परंतु मैं मजबूर हूँ शंभू भाई। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे ऊपर रमेश ने चोरी का इल्जाम लगाया है, जिसके कारण सरपंच जी ने यह फैसला लिया है कि तुम्हें इस ग्राम से बाहर कर दिया जाए। और यही बात बताने के लिए सरपंच जी ने हमें यहाँ है भेजा। माफ करना शंभू भाई। बेचारा भोला भाला शंभू ग्राम को छोड़कर चल देता है। परंतु शंभू को यह बात पता नहीं थी कि ये तो इन लोगों की चाल है। कुछ दूर चलने के बाद शंभू जंगल में पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात एक मुनि से होती है। मुनि पूछते हैं, क्या बात है बच्चा, इस वीरान जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो बच्चा? तब शंभू अपने साथ हुए सभी बात को बताता है कि किस प्रकार उसके ग्राम वाले ने उसके साथ क्या किया है। उसके बाद शंभू आगे की ओर बढ़ चलता है और जाकर एक जंगल में अपनी कुटिया बना लेता है और लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता है। रोज की तरह शंभू उस दिन भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने ही निकला था। तभी अचानक उसके सामने दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उसके ग्राम के ही थे। शंभू कहता है, एसी का बात पर गई जो तुम लोग इस शंभू चोर की कुटिया तक आ पहुंचे। तब वे लोग बताते हैं कि ग्राम में 1 साल से बारिश नहीं हुई, ग्राम में सूखा जैसी नौबत आ गई है। ग्राम के 2 लोगों ने जाकर एक साधु महाराज से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम लोगों को ऐसे व्यक्ति को इस ग्राम में लाना होगा जो कभी भी अपने जीवन में झूठ न बोला हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। शंभू इतना सुनते ही अपने ग्राम की ओर तुरंत चल पड़ता है। शंभू ग्राम में पहुंच